नादरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे आज। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है सिवाय साजिश के और कुछ नहीं है। इस पर तफसील से बात होगी। शहबाज गिल एक इशारा है, निशाना कोई और है। यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है। शहबाज गिल ने जो कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था। सियासत में इस किस्म की बातें नहीं होती। आप सियासी तौर पे अपना काम करें, अपनी एफर्ट्स करें और फिर उस पर मुकाबला करें। सियासी हरीफों के लिए और बहुत तरीके होते हैं जो अपने मद्दे मुकाबिल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्या निशाना इमरान खान है? क्या इमरान खान की जान को खतरा है? और अगर है तो क्यों है? ऐसा इमरान खान ने कौन सा काम किया है वजीर आजम होते हुए जो इमरान खान आज निशाने पे हैं? उनको नाअहल करना अब बहुत छोटी बात है, नाअहल भी हो जाएंगे। अब ऐसा क्या नजर आ रहा है कि उनकी जान को भी खतरा है? ऐसी बात क्या है? क्यों उन्होंने एहतजाज और मुख्तलिफ और बातें की हैं, सवाल खड़े कर दिए इमरान खान ने? इन सारी चीजों पर बात होगी। इसके साथ साथ नून लीग की क़यादत भी परेशान है। वो ये देख रही है कि सियासी सूरत हाल अगर इस तरह चलती रही तो पूरा सियासी मंजरनामा ही बदल जाएगा। फिर आने वाले वक्तों में ये लोग कौन सी सियासत करेंगे? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतकाम 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 की सियासत है। लेकिन ये नहीं मालूम कौन किस से इंतकाम ले रहा है, कौन किसके कंधे पर बंदूक रखकर किसको निशाना बना रहा है। ये सब एक साजिश है पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की, माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश है, जो पहले भी पिछली वीडियो भी मैं कह चुका हूं कि ये एक साजिश है। सियासतदानों को इस चीज पर गौर करना पड़ेगा। रहा सवाल शहबाज गिल का, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगेन उनका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि क्या है, क्या उनसे पूछना चाहते हैं। मोबाइल फोन उनका कहाँ है, किधर पहुंच गया? बनी गाला में मोबाइल फोन है, और अगर बनी गाला में है तो क्या है, और अगर उसमें कोई राज है तो ऐसा क्या राज है जो वो जानना चाहते हैं? किन बुनियादों पर किसने उनको ये लिख कर दिया कि ये सब बोलो? ये सारी वो चीजें हैं जो उस मोबाइल फोन के जरिए मालूमात हासिल करने के लिए सारी तगो-दो की जा रही है। शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जो आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की। ये है असल बात। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जहां तोशाखाना और ये सारी चीजें जिस पर उनको नाअहल करने की तैयारी की जा रही है, इसके बाद जो सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में बदलने जा रहा है, एहतजाज शुरू हो रहे हैं और न मालूम क्या क्या होने जा रहा है। इस तमाम के पीछे जो इंतकाम की आग है, जिसके नतीजे में जो अवाम है वो ज़लील ख्वार हो रही है और वो ये सोच रही है आखिर हमारे मुल्क में क्या सियासत, क्या इलेक्शन सिर्फ इंतकाम का नाम है या ये कुछ और भी है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इदारे जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, वो फौरी तौर पर बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं, फौरी तौर पर एक्शन ले, इससे पहले कि मजीद जहनी दबाव में अवाम आए और इस दबाव की वजह से या कारोबारी हजरात आए या पाकिस्तान की मईशत आए और पाकिस्तान को शदीद माशी नुकसान पहुंचे। फौरी तौर पर एक अहम फैसले की जरूरत है जिससे मुल्क संभले और अगर कहीं गलत है तो उसको सही करें। जहां रातों रात बहुत कुछ हो जाता है, रातों रात सुबह उठते हैं पता चलता है ये सब हो गया, इसी तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कदम उठाया जाए जिससे इस वक्त ये जो भूचाल आया हुआ है पाकिस्तान में, ना मालूम कौन किस से इंतकाम ले रहा है, कौन क्या करना चाहता है, ये खींचातानी, ये तनाव खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर बैठकर इस बात का फैसला करे। मेरी गुजारिश डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है और इदारों से भी है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे। अर्ली इलेक्शन अगर हल है तो अर्ली इलेक्शन करवाएं, और कोई हल है तो वो करवाएं। इस सारी खींचातानी, ये सारी मुखालफत, ये सारा इंतकाम की वजह एक ही है, एक ही वजह है कि सियासी तौर पे पाकिस्तान बहुत गैर मुस्तहकम किया जाए। अगर आप इसी तरह चलता रहा ये और आगे से आगे चीजें खराब होंगी और नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा।